राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, 5वें अध्याय में कार्तिक स्नान व्रत व पूजा का महात्म्य आप सभी देखेंगे। इस महीने में जो भी भक्त कार्तिक नियमों का पालन करते हुए स्नान करता है उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक माह में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी नदी, तालाब, कुआं, नहर आदि में स्नान को काफी पवित्र व शास्त्र सम्मत बताया गया है, परंतु यह स्नान सभी व्यक्तियों के लिए संभव नहीं है। अतः आप घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर उसे पवित्र बना सकते हैं और कार्तिक स्नान का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। स्नान करने के बाद देवताओं को अर्घ्य दें, भगवान शिव व विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान का शुभारंभ करें। शरीर पर तिल अथवा आंवले का चूर्ण मल कर कार्तिक स्नान कर सकते हैं, परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया, नवमी और त्रयोदशी तिथियों में तिल व आंवला न लगाएं। मंत्र पढ़ते हुए स्नान करें। स्नान करने के बाद नदी अथवा तालाब से निकलने से पूर्व देव, ऋषि और पितरों को तर्पण करें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर श्री हरि का पूजन करें। इसके बाद यदि कोई ब्राह्मण उपस्थित हो तो उसका पूजन करें और फिर तुलसी माता की पूजा कर परिक्रमा दें। माँ को प्रणाम कर कार्तिक महात्म्य व श्री हरि कथाओं का श्रवण करें। स्वयं नारद जी राजा पृथु से कहते हैं, जो भी व्यक्ति भक्ति पूर्वक स्नान कर इस माह में पूजा करता है उसे श्री नारायण की परम कृपा प्राप्त होती है। रोग दोष उसके निकट भी नहीं भटकते और उत्तम बुद्धि और पुण्य श्रेष्ठ गुणों वाला पुत्र प्राप्त होता है और जीवन पर्यंत धन, धान्य और ऐश्वर्य की उसके पास कोई भी कमी नहीं रहती। राजा पृथु बोले, हे मुनिवर, आपने कार्तिक मास और माघ मास के महात्म्य फल का वर्णन किया है। अब आप स्नान की विधि व उद्यापन की विधि विस्तार पूर्वक बताएं, क्योंकि आप उद्यापन की विधि का वर्णन करने में समर्थ हैं। तब नारद जी बोले, हे राजन, आप श्री हरि विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो और तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इसलिए मैं इन नियमों का वर्णन आपसे करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। अश्विन शुक्ल की एकादशी को पवित्र होकर कार्तिक स्नान व्रत का पालन करें। एक पहर रात शेष रह जाने पर उठकर बैठें और प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चारपाई का त्याग कर गांव के बाहर उत्तर दिशा में जाएं। जनेऊ को कान में चढ़ाकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके भूमि पर तृण बिछाकर सिर को कपड़े से ढक लें। मुंह को बंद कर मल मूत्र का त्याग करें। यदि रात शेष ज्यादा हो तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके शौच आदि क्रिया करें और अच्छी प्रकार से हाथों को स्वच्छ करें। जो व्यक्ति अपने मुख को भली भांति साफ नहीं करते उनके मंत्र विशेष फलदायी नहीं रहते, इसलिए दातून करना नितांत आवश्यक है। दातून करते समय निम्न मंत्र बोलकर प्रार्थना करें। आयुर्बलम यशोवर्च प्रजा पशु वसून च ब्रह्मा प्रज्ञां च मेधाम त्वं नो देहि वनस्पति। हे वनस्पति, तुम हमें आयु, बल, यश, तेज और वेद शास्त्र आदि की शक्ति दो व बुद्धि दो। इस प्रकार मंत्र को पढ़कर बबूल, गूगल आदि किसी दूध के वृक्ष की 12 अंगुल लंबी दातून लाएं। श्राद्ध तिथि व व्रत के दिन दातून न करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी, रविवार, सूर्य, चंद्र ग्रहण के समय दातून का परित्याग करें। कांटों के वृक्ष कटेरी, कपास, पीपल, वट, अरंडी व दुर्गंध वृक्षों की दातून न करें। विष्णु भगवान व शिव मंदिर में प्रसन्नता पूर्वक विधि पूर्वक धूप, दीप, गंध, पुष्प, पान, बेल पत्र आदि के द्वारा भगवान का पूजन करें। गीता का पाठ करें एवं मधुर वाणी में भजन कीर्तन करें। फिर ढोल, ताल, मीड़ा, मृदंग आदि से नृत्य करने वालों को चंदन आदि से तिलक लगाएं और उनका स्वागत करें, क्योंकि देवालय में भजन कीर्तन करने वाले लोग विष्णु स्वरूप होते हैं। जिस प्रकार सतयुग में जप, तप, यज्ञ, दान से भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, वैसे ही कल युग में भक्ति पूर्वक भजन, कीर्तन
आदि कर भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र सरल साधन है। हे राजन, जब मैंने श्री हरि से पूछा कि आप पृथ्वी लोक पर कहाँ निवास करते हो, तब वे बोले, हे नारद जी, मैं वैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में नहीं रहता। मेरा निवास तो पृथ्वी लोक पर भक्तों के कीर्तन और भजन में है। गंध पुष्प आदि से जो मुझे सुख प्राप्त नहीं होता, वो सुख मुझे भजन कीर्तन से होता है। जो गूढ़ लोग पुराणों की कथा सुनकर, मेरे भक्तों द्वारा किए गए कीर्तन गान को सुनकर उनकी निंदा करते हैं, वे मेरे परम शत्रु हैं। सिमरन, धतूरा, कटेरी, मल्लिका, शेमर और कनेर के पुष्प से विष्णु की पूजा नहीं होती है। गुड़हल, कुंद, सिरस, जूही, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूलों को शिव पर नहीं चढ़ाया जाता। लक्ष्मी की चाहत रखने वालों को तुलसी दलों से, गणेश जी की दूब से, अगस्त के फूलों से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। फूलों द्वारा इस प्रकार देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। हे देव, मैं मंत्रहीन, भक्तिहीन और क्रियाहीन हूँ, अतः अज्ञानतावश मैंने आपकी जो भी पूजा की है उसे आप पूर्ण करो। फिर प्रदक्षिणा कर, प्रणाम आदि कर, भगवान का कीर्तन, स्तुति आदि करके अपनी गलती के लिए क्षमा मांगे। जो भी भक्त कार्तिक मास की आदि रात में विधि पूर्वक विष्णु और शिव भगवान का पूजा करते हैं, वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप होकर वैकुंठ धाम को चले आते हैं। महर्षि नारद जी कार्तिक स्नान का महत्व समझाते हुए राजा पृथु से बोले, हे राजन, 2 घड़ी शेष रह जाने पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर, तिल, कुश, अक्षत, धूप, दीप, चंदन आदि लेकर किसी नदी, तालाब में या जलाशय के पास जाकर स्नान करें। जो फल नहर आदि के स्नान से प्राप्त होता है, उससे 10 गुना अधिक झरने के स्नान से मिलता है। इससे भी 10 गुना अधिक गंगा स्नान से और गंगा से भी अधिक 10 गुना पुण्य फल संगम में स्नान करने से प्राप्त होता है तथा कार्तिक माह में तीर्थों का सेवन करने वालों को दूना फल प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान का संकल्प लें। तीर्थों और देवताओं को मंत्र के उच्चारण कर अर्घ्य दें और प्रार्थना करें। हे कमलनाथ भगवान, आपको नमस्कार है। जल में शयन करने वाले श्री हरि को मेरा नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आप मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार करो। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। वैकुंठ में, प्रयाग में और बद्री वन में जाकर श्री हरि ने 3 पद स्थापित किए हैं। इस प्रकार मुनि, वेद और यज्ञों सहित भगवान जी विष्णु ने जहाँ पद स्थापित किए हैं, वहाँ के सभी देवता हमारी रक्षा करें। हे दामोदर, हे जनार्दन, हे देवेश, आपको मैं प्रणाम कर मैं इस जल में प्रवेश करना चाहता हूँ। हे दामोदर, आपकी कृपा से मेरे सभी पाप समूल नष्ट हो जाएं। एक बार पुनः प्रार्थना करें कि हे हरे, कार्तिक मास का व्रत धारण कर मैं विधि पूर्वक स्नान करूं, सो मेरे इस अर्घ्य को आप राधा सहित स्वीकार करें। हे राक्षस पतियों का नाश करने वाले मधुसूदन, कार्तिक मास में मेरे द्वारा दिए गए अर्घ्य को आप स्वीकार करें। इस प्रकार व्रती को चाहिए कि श्री हरि गंगा महादेव का स्मरण करते हुए जल में प्रवेश करे और नाभि तक जल का स्पर्श होने पर जल में डुबकी लगाकर स्नान करे। शरीर पर आंवले तथा तिल का लेप करे तथा सन्यासी और विधवा स्त्री तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें। सप्तमी, अमावस्या आदि तिथियों को आंवला न लगाकर इसी साधारण स्नान करें। सर्वप्रथम शरीर के मैल को साफ करें। इसके उपरांत वेद मंत्रों द्वारा स्नान करें। स्त्री को प्राण मंत्रों के द्वारा स्नान करने का हमारे शास्त्रों में विधान है। वेद मंत्रों से नहीं स्नान करते हुए प्रार्थना करें। भक्त वत्सल, जिन प्रभु ने देवताओं के कार्यों के निमित्त 3 प्रकार के रूप
धारण किए थे, वे पाप नाशक प्रभु कृपा करके मुझे पवित्र करें। भगवान श्री हरि की आज्ञा से इंद्र सहित सभी देवता कार्तिक स्नान करने वालों की सदैव रक्षा करते हैं, वे मेरी भी रक्षा करें। बीज रहस्य और यज्ञ सहित सभी देवता मंत्र तथा कश्यप आदि सभी ऋषि देवता मुझे पवित्र करें। गंगा तीर्थ सागर आदि सभी तीर्थ मुझे पवित्र करें। अदिति आदि पतिव्रताएं यक्ष सिद्ध सर्प त्रिलोकों की औषधि पर्वत मेरे लिए कल्याणकारी हों। इस प्रकार कार्तिक व्रती स्नान कर हाथ में पवित्रा धारण कर देव ऋषियों सहित पितरों को तर्पण करे। कार्तिक महीने में तर्पण करते समय जितने तिल आप प्रयोग करते हैं तर्पण में, उतने ही वर्षों तक आपके पितर स्वर्ग लोक में वास करते हैं। इस प्रकार व्रती को जल से निकलकर वस्त्र धारण कर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। सभी तीर्थों और देवालयों का स्मरण करते हुए भक्ति पूर्वक गंध फल पुष्पों से श्री हरि को अर्घ दें और कहें, हे प्रभु, मैंने विधि पूर्वक कार्तिक मास में जो अर्घ दिया है उसे हे हरे आप राधा सहित स्वीकार करें। इसके बाद वेद पाठी ब्राह्मणों का पूजन करें, वेल पुष्प पान चढ़ाकर बार बार उन्हें नमन करें, क्योंकि ब्राह्मणों के दक्षिण चरण में तीर्थ और मुख में वेदों का वास होता है। अतः ब्राह्मणों की पूजा करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। पृथ्वी पर ब्राह्मण हरि स्वरूप हैं, इसलिए अपने कल्याण हेतु सदा वेद पाठी ब्राह्मणों का यथोचित सत्कार करें। इसके बाद हरि प्रिया तुलसी की पूजा कर परिक्रमा लगाएं। इसके बाद नमस्कार कर उनसे कहें, प्रथम तुम्हें देवताओं ने मनाया, फिर ऋषि मुनियों ने तुम्हारी पूजा की। हे हरि प्रिय, तुम मेरे पापों का हरण करो। इसके बाद स्थिर चित्त से श्री हरि कथाओं का श्रवण करें तथा भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें। नारद जी कहते हैं, हे राजन, सभी विधियों को जानकर व्रत करने वाला नारायण की कृपा को प्राप्त होता है। रोग और पापों को हरने वाला, उत्तम बुद्धि, धन, पुत्र, पौत्र तथा मुक्ति प्रदान करने वाला भगवान श्री हरि को प्रिय कार्तिक के उत्तम व्रत के सिवाय अन्य कोई व्रत नहीं। इसके साथ ही कार्तिक माह के 5वें और 6वें अध्याय को हम यहीं विश्राम देते हैं। आप आपके परिवार पर सदा श्री हरि की कृपा यूं ही बरसती रहे, इसी शुभकामना के साथ अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।